नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो ज्ञान रजनी में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि वास्तु के अनुसार हाथी की प्रतिमा घर में रखने से क्या होता है। तो दोस्तों, वास्तु ज्योतिष और लाल किताब में हाथी को बहुत ही शुभ माना गया है। आपने देखा होगा प्राचीन काल से हाथी क्यों इस्तेमाल होता चला आ रहा है। आपने यह भी देखा होगा, चाहे मंदिर हो चाहे महल हो, वहाँ पर जोड़ा हाथी की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। पुरानी जगह जो भी है वहाँ पर आपको हाथी की प्रतिमा आपको ज़रूर दिखाई देगी, लेकिन उन हाथियों को सजावट के लिए नहीं लगाया है। उनका भी एक महत्व है, क्योंकि हाथी प्रतीक है बहुत सारी चीज़ों का। बौद्ध धर्म को ले लो तो बौद्ध धर्म में हाथी को गौतम बुद्धा के साथ जोड़ते हैं। बौद्ध धर्म में हाथी को शक्ति और ज्ञान के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार हम हिंदुओं की बात करें, हम हिंदू लोग हाथी को गणेश जी के साथ जोड़कर देखते हैं। हाथी को बहुत पवित्र और पूजनीय जानवर माना गया है। इसी प्रकार हाथी को बुद्धि, सुख, समृद्धि और सौभाग्य देने वाला माना गया है। तो घर में हाथी की मूर्ति कहाँ और कैसे रखें जिससे आपको सही परिणाम मिले, वो ही आज मैं आपको बताऊंगी। हाथी को कहाँ और कैसे रखें और किस उद्देश्य से रखें। सबसे पहले आप देखें हाथी की सूंड। हाथी की सूंड कैसी है? हाथी शक्ति का प्रतीक है, प्रोटेक्शन का प्रतीक है। यही कारण था प्राचीन समय में मंदिरों में, महलों में 2 हाथी लगाए जाते थे। हाथी है तो प्रोटेक्शन है, हाथी है तो सुरक्षा है। इसी कारण हाथी की बड़ी मूर्ति लगाई जाती थी। यदि लगता है आपको खतरा है, कहीं कुछ हो ना जाए, चोरी ना हो जाए, यदि इस टाइप के आपके पास नेगेटिव विचार आते हैं, तो आप अपने मेन डोर पर 2 हाथी रखें, क्योंकि हाथी सुरक्षा का प्रतीक है। याद रखें, हाथी की जो सूंड है वो ऊपर की ओर होनी चाहिए और जो हाथी का मुंह है वो बाहर की तरफ हो। अगर आपको मूर्ति नहीं मिल रही तो आप 2 तस्वीरें लगा लें। हाथी जब खुश होते हैं तब वह सूंड ऊपर की ओर उठाते हैं। इसी करके हाथी को खुशहाली का प्रतीक मानते हैं। घर में खुशहाली लानी है या गुड लक लाना है तो घर के अंदर सूंड ऊपर के हाथी की मूर्ति रखें। तो आपको अंदर की तरफ हाथी को रखना है, उसका मुंह घर के अंदर की ओर होना चाहिए। आप ड्राइंग रूम में रखें। पति और पत्नी के बीच प्यार बना रहे और मतभेद ना हो, आपस में लड़ाई वड़ाई ना हो, तो उसके लिए हाथी का जोड़ा बेडरूम में रखें। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही हो, उन्हें बेडरूम में बिस्तर के पास हाथी का जोड़ा रखेंगे तो उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें भी याद रखें कि इसमें हाथी की जो सूंड है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए। यदि हाथी की सूंड नीचे की तरफ है तो इसका मतलब है हाथी ने एनर्जी को इकट्ठा करके रखा है, बहुत सारी एनर्जी इसने स्टोर करके रखी है। यही हाथी एनर्जी का प्रतीक है। यह प्रेगनेंसी का प्रतीक है। प्रेगनेंसी में जिन्हें मुश्किलें आ रही हों तो उन्हें दूर करने के लिए सूंड नीचे किए हाथी की मूर्ति बेडरूम में रखनी है। दोस्तों, घरों में कहीं कहीं माँ और बच्चों के रिश्ते ठीक नहीं होते, आपस में माँ बच्चों के साथ विचार नहीं मिलते, आपस में नहीं पटती आपस में, तब आप हाथी को कैसे रखेंगे? तब आप ऐसा स्टैचू लें, हाथी माँ अपने बच्चे के साथ हो, हाथी के साथ छोटा हाथी हो। वो आपके घर में खुशहाली लेकर आएगा। माँ बच्चों का रिलेशन सुधारना हो तो हाथी और उसका बच्चा एक साथ रखें, वो आपको खुशहाली लेकर आएगा। वो आप लिविंग रूम में रखें। अगर पूरी फैमिली में खुशहाल के लिए इस्तेमाल करते हैं तो घर में पूरे परिवार की खुशहाली रहे, पूरी फैमिली मिलजुल के रहे, सुरक्षित रहे, साथ में एंजॉय करे, तब आपको
लगानी है हाथी की पूरी फैमिली की फ़ोटो। जैसे दो बड़े हाथी के बीच में बच्चा हाथी, और ये आपने वेस्ट डायरेक्शन में लगानी है। हाथियों का ग्रुप का कैलेंडर लगा लें। हाथी की मूर्ति, पेंटिंग या चित्र रखना भी शुभ माना जाता है। चांदी से बना हाथी ज्योतिष और वास्तु की दृष्टि में बहुत ही शुभ माना गया है। चांदी से बना हाथी को घर में या ऑफिस की टेबल में रखने से रुके हुए काम बन जाते हैं और नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है और पॉजिटिविटी आ जाती है। इसी प्रकार स्टूडेंट को यदि बार बार तकलीफ़ें या असफलता मिल रही हैं तो आप ध्यान से सुने। उस हाथी की सूंड ऊपर की ओर होनी चाहिए। हाथी की मूर्ति को अपने स्टडी रूम में रखें। इस प्रकार से वैदिक काल से ही हाथी को बहुत पवित्र माना गया है। हाथी को भगवान गणेश मानकर उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि हाथी सुरक्षा का प्रतीक है। हाथी को रखना मतलब भगवान गणेश को रखना। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने हाथी के महत्व के बारे में बताया। अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।